तो देख की बिरयानी में आखिर ऐसी कौन सी टिप्स यूज़ की जाती हैं, क्या सीक्रेट फॉर्मूला होता है कि देख की बिरयानी का जायका घर वाली बिरयानी में आ ही नहीं सकता। वो खुशबू, वो कलर, वो जायका जो देख की बिरयानी में होता है, आज इंशाल्लाह आपको देख में ही बना के बताऊंगी। सारी टिप्स, चावल किस तरीके से बॉईल करने हैं कि एक एक दाना खिला खिला रहे, गोश्त को मक्खन की तरह कैसे गलाना है, तरी के साथ खुशबूदार कोरमा कैसे तैयार करना है, और आखिर में बिरयानी की शक्ल, खुशबू और जायका बिल्कुल देगी स्टाइल कैसे लेकर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं बहुत ही टेस्टी, मॉइस्ट और जूसी मटन बिरयानी की रेसिपी। ये बिरयानी बनाना बहुत ही सिंपल है और हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। तो यहाँ मैंने 1.5 किलो के करीब मटन ले लिया है और अब इसको हम सबसे पहले मैरिनेट कर देंगे। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले भर के 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ मैंने शामिल किया है हरी मिर्ची का पेस्ट 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून, आधा चम्मच के करीब हल्दी शामिल कर दें, कोई 1.5 टेबल स्पून के करीब आपने ऐड करना है धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर। अब आधी प्याली इसके अंदर गाढ़ा सा दही आपने ऐड करना है, यही असल ग्रेवी फॉर्म करेगा। 1 कप के करीब इसमें अब शामिल करूंगी तला हुआ प्याज। ये मैंने रेडीमेड लिया है, लेकिन अगर आप घर में फ्राई करते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज को आपने डार्क नहीं करना, वरना आपका सारा कोरमा डार्क बन के तैयार होगा और वो भी काला काला सा लगता है। अब इसके अंदर तेल शामिल कर दूंगी मैं 1/4 कप और नमक हस्बे जायका आप शामिल कर दें, मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। अब कुछ साबुत खड़े गरम मसाले जो बिरयानी की जान होते हैं वो हम शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, लौंग, साबुत काली मिर्चें, बड़ी छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, तेज़पत्ता और सभी चीज़ें जो खड़े गरम मसाले में इस्तेमाल की जाती हैं आती हैं वो इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। अब सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मसल लें। मैंने पहले खाली जो दही और प्याज है उससे मसल के चूर लिया था और उसके बाद सारे मसाले को गोश्त पे अच्छे से लपेट दिया है ताकि मैरिनेशन बहुत ही टॉप क्लास की हो जाए। इस बिरयानी को मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है, यानी इसके अंदर रिवायती हमने चूल्हे के ऊपर ही जाके काम नहीं शुरू कर दिया। बिरयानी को बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है और ये मेरा तरीका है कि मैं पहले सादे मटन को, गोश्त को मैरिनेट कर लेती हूँ। इससे काम आसान भी हो जाता है और बिरयानी बहुत ही चटपटी, मॉइस्ट और जूसी बन के तैयार होती है। तो यहाँ देखें अच्छे तरीके से, मेरा बाउल थोड़ा छोटा पड़ रहा था लेकिन मैंने इसको बहरहाल अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेट कर दिया है और काउंटर पे ही इसे मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब आधे घंटे के बाद ज़रा क्विक क्योंकि काम करना था, इसलिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको पतीली में भी एज इट इज़ बना सकते हैं। तो आधा कप के करीब कुकर में ऑयल शामिल किया है और सारा मैरिनेट हुआ मटन इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। आप ये रेसिपी बीफ और चिकन में भी एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। तो अच्छे से अलट पलट के 1 से 2 मिनट तक आपने मटन की इसी स्टेज पे बुनाई कर लेनी है और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ पानी। तकरीबन कोई 5 ग्लास के करीब मैंने पानी शामिल किया है और अब मैं प्रेशर कुक कर लूँगी इसको 20 मिनट के लिए। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइम इसका एडजस्ट कर लीजिए। तो जितनी देर में कोरमा बन के तैयार हो रहा है हम बिरयानी के लिए चावल उबाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट देग के अंदर ही चावलों को उबालूंगी। आप ये प्रोसीजर पतीली के अंदर भी एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। 2 लीटर के करीब तकरीबन पानी उबलने रखा है जिसमें 2 चम्मच नमक, खड़े गरम मसाले, पुदीना, हरी मिर्चें और तेज़पत्ता, ज़ीरा शामिल कर दिया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा सिरका भी शामिल करना है। जब उबाल आने लगे ना तब आपने इसके अंदर चावल ऐड करना है। तो यहाँ मैं दिखा दूँ, मैं लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस बिरयानी वाला जो चावल होता है उसी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि बिरयानी बनाते हुए आपने चावलों का ख़ास ध्यान रखना है, इससे जायके में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ आप यखनी देखें कि किस तरीके से हमने चावल उबालने के लिए यखनी तैयार की है पहले, और उसके अंदर जब चावल उबलेगा तो वो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही खिला खिला सा बन के तैयार होता है। तो चावलों को आपने तकरीबन 70% तक गला लेना है और इसके अंदर 30% आपने कन्नी लाजमी छोड़नी है। ये देग का फॉर्मूला है क्योंकि हम आगे दम लगाते हैं। अक्सर लोगों के जो चावल ख़राब होते हैं वो इसीलिए ख़राब हो जाते हैं कि वो पहले इसको कम्प्लीटली कुक कर लेते हैं और फिर दम में अलग गलाते हैं तो चावल बैठ जाता है। तो जब 70% तक हो जाए ना तो चावलों को आपने ड्रेन कर देना है। अब यहाँ 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया था। कोरमा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डन हो चुका था, गोश्त भी वीआईपी गल चुका है। तो मैंने प्रेशर कुकर से इसको
एक बर्तन के अंदर कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि माशाल्लाह इसमें देखें बहुत अच्छी सी भुनाई भी हो चुकी है। आपको मैंने दिखाया, तरी भी सेपरेट होती दिखाई दी है और यहाँ ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी फॉर्म हो चुकी है। तो एक जूसी बिरयानी बनाने के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि गोश्त बहुत अच्छा सा गला हुआ हो। तो अब कौरमा और चावल दोनों ही तैयार हैं, तो चलें अब चलते हैं लेयरिंग की तरफ। तो मैं देग के अंदर ही लेयर लगा रही हूँ। जिन लोगों के पास घर में देग मौजूद नहीं है वो इसको पतीली में एज इट इज़ फॉलो करेंगे। तो जो चावल हम उबालते हैं ना, उसका तकरीबन आधा कप के करीब पानी आपने सेव कर लेना है, जो आपने नीचे बेस में ऐड करना है, जैसे कि मैंने ऐड कर दिया था। फिर कौरमे के ऊपर से ही तकरीबन आधा कप के करीब तरी आपने उतार लेनी है और इसमें सिर्फ तरी होनी चाहिए, यानी कि जो ऑयल ऊपर आ जाता है वो नीचे बिछा दें और पूरे पतीली या देग के अंदर फैला के उसे साइडों में कवर कर दें। अब तकरीबन आधा चावल जो उबला हुआ था वो मैंने नीचे बिछा दिया है और इसमें बारीक काट के हमने टमाटर और साथ में मैं पुदीना शामिल करूँगी। इससे बिरयानी की खुशबू बहुत बढ़ जाती है और यह आपने चावलों के फ़ौरन बाद ही ऐड करना है, यानी कि जैसे मैं आपको लेयर लगाना सिखा रही हूँ ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में आपने लेयरिंग करनी है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल देग वाली परफेक्ट बिरयानी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ देखिए पुदीना लगाने के बाद अब इस स्टेज पे मैं कौरमा शामिल कर रही हूँ। तो पहले जो तरी है उसको हमने हर तरफ स्प्रेड कर देना है और फिर सारा कौरमा हमने ऐड कर लेना है। यानी जिस तरीके से मैं बिरयानी बनाती हूँ, मैं यही प्रोसीजर रखती हूँ कि नीचे बेस में चावल लगाती हूँ और सबसे ऊपर भी चावल रखती हूँ और दरमियान में कौरमा ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि नीचे और ऊपर दोनों हिस्से में चावलों को बराबर कौरमा मिल जाता है। तो यहाँ मैंने अब थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल किया है और ये मेरे पास बिरयानी एसेंस है, जो कि पकवान वाले ख़ास तौर पे ऐड करते हैं और ये देग की बिरयानी की जान होती है। इसी से सारी खुशबू आती है और फ्लेवर आता है। तो चौथाई चम्मच के करीब आपने बिरयानी एसेंस ऐड करना है और फिर जो बचे हुए सारे चावल थे वो आपने ऊपर ऐड कर देने हैं। ज़रदा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना पूरी बिरयानी ऑरेंज हो जाती है। अब इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। मैंने साइडों में कपड़ा भी लगा दिया था, जो मैंने अब दम लगा उठाते हुए हटा लिया है और जो दिखने में रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। 10 से 12 मिनट के दम के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। माशाल्लाह इसमें से क्या खुशबू आ रही थी, जो मैं कहूँ कि पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। इतना बेहतरीन चावल इसमें खिल कर आया था और जायका मिर्च मसाले तो कितने परफेक्ट थे, मैं क्या ही बताऊँ। तो एक बार आप इस तरीके से बिरयानी बना के देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। और ये बिल्कुल खिले खिले चावलों के साथ पकवान स्टाइल में तैयार हुई है। तो यहाँ आप इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसको रायते सैलेड के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी है। इसमें क्या कहूँ कि नमक मिर्च मसाला सभी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी और ये खाने में दिखने में खुशबू में हर लिहाज से बेहतरीन थी। तो एक बार आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी और यकीनन अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से कर दें इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इस रेसिपी से फ़ायदा हो सके। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना सब्सक्राइब किए आपने नहीं जाना। गोश्त भी आपको दिखा दूं मक्खन की तरह गला हुआ है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।